वेलकम टू निर्मला अकाउंटेंसी क्लासेस। मेरा नाम मिथिलेश सिंह है। आज हम लोग फिनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस का जो डिफरेंट टूल्स है उसमें से कुछ का यूज़ देखेंगे, कैसे फिनेंशियल स्टेटमेंट के लिए इन टूल्स का यूज़ किया जाता है। हम लोगों ने कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट्स की बात की थी। हम लोगों ने ये भी बात किया था कि पिछले क्लासेस में फिनेंशियल स्टेटमेंट क्या है। फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम लोगों ने देखा था ये एक खास फॉर्मेट में बनाए जाते हैं। दो तरह के मुख्य रूप से हैं और एक खास फॉर्मेट में बनाए जाते हैं। एक तो हमारा है शेड्यूल थर्ड के शेड्यूल थर्ड पार्ट 1 ऑफ द कंपनी एक्ट के अनुसार बनाया जाता है। टू 2013। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं बैलेंस शीट। इसको क्या कहते हैं हम लोग? बैलेंस शीट। और दूसरा जो फिनेंशियल स्टेटमेंट है वो शेड्यूल थर्ड पार्ट 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2030 के अनुसार बनाया जाता है। और इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसको कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर है? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बैलेंस शीट का जो हम एनालिसिस करते हैं, जो शेड्यूल थर्ड के पार्ट 1 कंपनी एक्ट के अनुसार बनाया जाता है, उसके संबंध में हम दो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस बनाते हैं। एक को कहते हैं कंपैरेटिव बैलेंस शीट, एक को कहते हैं कंपैरेटिव बैलेंस शीट। और दूसरी को कहते हैं कॉमन साइज बैलेंस शीट। कॉमन साइज बैलेंस शीट। उसी तरह स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को भी हम लोग दो पार्ट में बनाते हैं। ये कहते हैं
comparative statement of profit and loss, comparative statement comparative statement of profit and लॉस, और दूसरे को कहते हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कहने का मतलब है कि कुल हम लोगों को 4 स्टेटमेंट बनाने पड़ते हैं। बैलेंस शीट के 2, कंपैरेटिव बैलेंस शीट और कॉमन साइज बैलेंस शीट। उसी तरह स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के 2, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब उन दोनों के कैलकुलेशन के संबंध में हम लोग 2 फार्मूला यूज़ करेंगे। फार्मूला की चर्चा मैं अभी कर देता हूँ, फिर हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो वो फार्मूला अच्छी तरह समझ में हम लोगों को आएगा। तो जो कंपैरेटिव बैलेंस शीट में या कंपैरेटिव स्टेटमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग परसेंटेज चेंज निकालते हैं मुख्य रूप से। 2 पीरियड के बीच में परसेंटेज चेंज क्या हुआ। तो कंपैरेटिव परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट को कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इनका जो हम परसेंटेज कैसे निकालेंगे। तो हम ए लिखते हैं पहले। एक ग्रुप हो गया हमारा कंपैरेटिव का और एक ग्रुप हो गया कॉमन साइज का। तो कंपैरेटिव बैलेंस शीट and statement of profit and loss, इसमें जो हम परसेंटेज निकालते हैं, इसमें हम लोग क्या निकालते हैं, हम लोग परसेंटेज चेंज निकालते हैं। इसको हम लोग कभी कभी दैट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं। किसी किसी किताब में लिखा हुआ है इनकम स्टेटमेंट। तो आपको कन्फ्यूजन है इसलिए मैं नाम लिख दिया। इसका परसेंटेज चेंज फार्मूला हम निकालते हैं पर परसेंटेज चेंज इक्वल टू रिलेटेड एब्सोल्यूट चेंज, जो रिलेटेड होगा हम लोग देखेंगे क्वेश्चन में। रिलेटेड एब्सोल्यूट चेंज
by related figure of previous year. Related figure of previous year इंटू 100 करते हैं. क्लियर है. रिलेटेड एब्सोल्यूट चेंज जो होगा क्वेश्चन में, कैसे चेंज निकालेंगे ये भी हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, देखेंगे. और रिलेटेड फिगर ऑफ प्रीवियस लेते हैं. ये दोनों में के कंपैरेटिव एनालिसिस के अंतर्गत लेते हैं, चाहे वो बैलेंस शीट हो, चाहे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हो, या इनकम स्टेटमेंट इसको कहते हैं. अब दूसरा हम लोग क्या है लेंगे, बी कॉमन साइज बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. कॉमन साइज बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. इसमें हम लोग दो फॉर्मूला लगाते हैं. अब दो फॉर्मूला हम लोग 1 की बात कर लें. पहला फॉर्मूला क्या होगा, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का या कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का पहले ले लेते हैं. कॉमन साइज बैलेंस शीट का, तो इसमें क्या होगा, कॉमन साइज कॉमन साइज बैलेंस शीट. इसका फॉर्मूला होगा इज इक्वल टू रिलेटेड एब्सोल्यूट फिगर रिलेटेड एब्सोल्यूट फिगर या अमाउंट बाय टोटल एसेट, टोटल एसेट्स इंटू 100. उसी तरह सेकेंड जो होगा वो मैं यहाँ लिख देता हूँ. सेकेंड जो फॉर्मूला होगा ये होगा कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट का. कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. ये इक्वल टू क्या होगा, रिलेटेड एब्सोल्यूट फिगर रिलेटेड एब्सोल्यूट अमाउंट बाय
revenue from operation, revenue from operations into 100, ठीक है। ये यहाँ से अलग है, ये हुआ कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का कैलकुलेशन करने का तरीका। हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, फिर बाद में रेफर करेंगे, तो आपको बिल्कुल ये समझ में आ जाएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक मैंने क्वेश्चन की ही कॉपी की है यहाँ, जो आप देख पा रहे हैं। ये पूरे क्वेश्चन की ही कॉपी की हुई अमाउंट है, ठीक है। पूरा क्वेश्चन ही कॉपी किया गया है, जो आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपका ये है, प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एक्स लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2000। हम लोग इसको 1920 ले लेते हैं, 1920 फ्रॉम द फॉलोइंग इनकम स्टेटमेंट्स। ये इनकम स्टेटमेंट बनाया हुआ है, हमको दिया हुआ है। कुछ अरेंज है, कुछ अरेंज नहीं है, और इसके आधार पर हमको क्या बनाना है? हमको कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एक्स लिमिटेड बनाना है। तो इसमें जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो हमने अभी बात की है, कि हमको शेड्यूल 3 का पार्ट 2 के अंतर्गत जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का बनाने का तरीका है, और उसको किस फॉर्मेट में लिखना है, किन किन शब्दों का यूज़ करना है, बिल्कुल वही सीरियल में हम लोग स्टेटमेंट चूँकि ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का एनालिसिस भी करेंगे, उसी क्रम में, उसी सीरियल में। इस बात का हमको ध्यान रखना है। अगर फिगर हमारा अरेंज नहीं है क्वेश्चन में, तो जब हम आंसर करेंगे तो उसको हमको स्टेटमेंट ऑफ दैट प्रॉफिट एंड लॉस का जो शेड्यूल 3 और पार्ट 2 में फॉर्मेट है, उसके अनुसार परिवर्तित करने का पूरा की पूरी छूट है। एग्जैक्टली यूज़ करना ज़रूरी नहीं है इसी फिगर को। फिगर तो हम यही रखेंगे, लेकिन हो सकता है ये कभी कभी एक आइटम में 2 आइटम मिला के दिया हुआ है, या कोई आइटम पार्शली दिया हुआ है और हमको फुल्ली डिराइव करने के लिए हमसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है, तो उसको हम लोग कर लेते हैं बीच में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एब्सोल्यूट रूप से कोई अंतर नहीं होना चाहिए जो क्वेश्चन का फिगर है और जो जिसमें हम आंसर कर रहे हैं उसके फिगर में। अब हम लोग ये क्वेश्चन, जैसे हम लोगों ने फॉर्मेट सीखा है बनाना प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का शेड्यूल 3 और पार्ट 2 में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिखाते हैं, अदर इनकम दिखाते हैं, टोटल रेवेन्यू दिखाते हैं, एक्सपेंसेस दिखाते हैं, एक्सपेंसेस में जितने छोटे छोटे हेड हैं वो दिखाते हैं, फिर हमको प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिलता है, फिर टैक्स माइनस करते हैं, फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिलता है। बोलते हम लोगों ने इतना सीखा है। अब इसमें 2 साल का फिगर दिया हुआ है, ये 19 का दिया हुआ है, ये 19 का है, ये 2020 का है। चूँकि स्टेटमेंट ऑफ पीएल में तो इसी तरह दिया होता है, पहले करंट ईयर फिर प्रीवियस ईयर। लेकिन जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? प्रीवियस, सबसे पहले तो ऊपर हम लोग हेडिंग देंगे, हेडिंग में नाम लिखेंगे
क्या लिखेंगे, हेडिंग में जो बनाने के लिए कह रहा है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एक्स लिमिटेड, यहाँ लिखेंगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एक्स लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2019-20। दोनों साल को लिखते हैं, और द ईयर एंडिंग 31st March 2019 and 2020। क्लियर है। अब ये फिगर एज इट इज क्वेश्चन है, तो इसमें पार्टिकुलर लिखते हैं, पार्टिकुलर्स, इसमें नोट नंबर लिखते हैं। अब इसमें प्रीवियस ईयर हमने पहले लिखा है, क्योंकि ये सॉल्यूशन है। क्वेश्चन को डिट्टो हमने ज़रूर किया है, लेकिन प्रीवियस ईयर का जो फिगर है वो पहले लिया है और करंट ईयर का फिगर बाद में लिया है। ठीक है, पहले 2019 का फिगर लिया है, फिर 2020 का, तो 2019 का फिगर लिया है, फिर 2020 का फिगर लिया है। तो ये आप देख लें, इसी तरह हम लोगों ने किया है। अब जैसे 2019 पहले हम देख लेते हैं, 25 लाख है, 50,000 है, 25 लाख 50,000। तो हम लोगों ने क्या लिखा, प्रीवियस ईयर में 25,000, 25 लाख 50,000, और ये टोटल कितना हो गया 2 लाख। यहाँ डबल लाइन दे देते हैं। ठीक है, जानबूझ के मैंने छोड़ा था कि आप क्लियर रहेंगे। फिर हम लोग 12 लाख, 1 लाख, 4 लाख 50,000, हमने 12 लिखा, 1 लाख लिखा, 4 लाख 50,000 लिखा, फिर 50,000, 80,000, 60,000 लिखा, फिर 50,000, 80,000, 60,000 लिखा। ये ख़त्म हो गया। ये आया 19,40,000। तो हम लोगों ने यहाँ लिख दिया 19,40,000 टोटल एक्सपेंसेस में। क्लियर है। अब हम लोग प्रॉफिट बिफोर टैक्स थर्ड माइनस फोर्थ करके आज जो आया है 7 लाख, उसमें से 3,50,000 50% टैक्स है, लेस करके 3,50,000 आया है। तो सॉरी, जो हम प्रीवियस ईयर ले रहे हैं, तो 6,10,000, 25,50,000 में से 90 लाख घटाने के बाद 6,10,000 आया है, फिर 3,05,000 और 3,05,000। तो हम लोगों ने 6,10,000 लिखा, 3,05,000 लिखा, 3,05,000 लिखा। अब हम लोग करंट ईयर में आ जाते हैं, 30 लाख, 2 लाख, 32 लाख। तो 30 लाख, 2 लाख, ये हमारा टोटल कितना हो गया 32 लाख। इसमें थोड़ी मतलब आपको एज इट इज डिट्टो कर देना है, लिख देना है। अगर क्वेश्चन में सारे इंफॉर्मेशन है तो कभी कभी कुछ इंफॉर्मेशन अपर्याप्त होते हैं, तो उसको हम लोगों को अपने फॉर्मेट के अनुसार जो हम लोगों ने सीखा है स्टेटमेंट ऑफ पीएल के अनुसार, उसके अनुसार थोड़ा सा चेंज, थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ता है, जो हम लोग आगे क्वेश्चन में देखेंगे। फिर हम लोगों ने ये लिया है यार 15 लाख, 1,50,000, 6 लाख, 15 लाख, 1,50,000, 6 लाख, फिर 70,000, 1,80,000, 25 लाख, 70,000, 1,80,000, 25 लाख,
फिर 7,00,000, 3,50,000, 3,50,000, 7,00,000, 3,50,000, 3,50,000। ये तो हमारा क्वेश्चन हुआ। अब हम लोग बनाएंगे कैसे? हम लोग क्या करते हैं कि इसमें लिखते हैं एब्सोल्यूट, इस पार्ट में लिखते हैं एब्सोल्यूट अमाउंट, है ना, एब्सोल्यूट या एब्सोल्यूट चेंज या चेंज इन फिगर, एब्सोल्यूट चेंज, इसको रुपीज में लिखते हैं और लास्ट में लिखते हैं मतलब जो इंक्रीज या डिक्रीज हुआ परसेंटेज चेंज, इसको निश्चित रूप से हम लोग परसेंटेज में लिखें आइए, मतलब परसेंटेज में। अब सबसे पहले एब्सोल्यूट चेंज का जो फिगर है वो निकालेंगे और परसेंटेज भी निकालते चलेंगे साथ साथ। एब्सोल्यूट चेंज कैसे निकालते हैं? करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर को घटाते हैं, करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर को घटाते हैं तो इसको बी में से ए को घटाते हैं। अगर हम इसको बी लिख लेते हैं, इसको ए बी सी डी लिख लेते हैं तो क्या करते हैं, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है, ये हमारा डी। तो क्या करते हैं, बी माइनस ए करते हैं, बी माइनस ए करके हम लोग एब्सोल्यूट सी इज इक्वल टू बी माइनस ए, सी इज इक्वल टू बी माइनस ए होगा। तो ये कितना होगा, 5 लाख। अब सी इज इक्वल टू बी माइनस ए। अब परसेंटेज चेंज के कैसे निकालेंगे? जो एब्सोल्यूट फिगर होगा डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर इनटू 100। अब हमने कॉम्परेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट दोनों का क्या लिखा है, रिलेटेड एब्सोल्यूट चेंज। तो रिलेटेड एब्सोल्यूट चेंज हमारा इतना हुआ। अब रिलेटेड फिगर ऑफ प्रीवियस ईयर, रिलेटेड फिगर ऑफ प्रीवियस ईयर 25 लाख हुआ इंटू 100 करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 20%। ये कितना आएगा 20%, तो यहाँ 20 टिक देंगे। अब इसमें कितना चेंज हुआ, ये 2 लाख है, ये 1,50,000 है, 2 लाख है, ये 50,000 है। तो ये क्या हुआ, बी माइनस ए किए तो 1,50,000। अब इसको हम जब फॉर्मूला ये लगाएंगे 1,50,000 बाई 50,000 इंटू 100 तो कितना आएगा 300%। अब इसको भी हम लोग टोटल कर देंगे। ये टोटल कितना हमारा आएगा 6,50,000 और ये परसेंटेज कितना आएगा, ये परसेंटेज आएगा, हम अब क्या करेंगे 6,50,000 बाई 25,50,000 इंटू 100 करेंगे तो ये हमको आएगा 25.49, 25.49। इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। कोई इसमें रॉकेट साइंस का फॉर्मूला नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। इसको आप सबसे आसानी से सीख सकते हैं और सबसे मार्क फेचिंग होता है। इसमें बहुत आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं होती है।
सिर्फ एब्सोल्यूट चेंज निकालना है, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करके। यहाँ मैंने आपकी सुविधा के लिए सी, और ये डी कैसे निकालेंगे, डी हम लोग कैसे निकालेंगे, डी इज इक्वल टू सी बाई ए इंटू 100। क्लियर है, सी बाई ए इंटू 100, सी बाई ए इंटू 100, तो ये 30%। उसी तरह सी बाई ए इंटू 100, तो 25.49%। अब इसमें कितना आ जाएगा, 3 लाख, 15 लाख में से 12 लाख लगाइएगा तो 3 लाख। ये कितना परसेंटेज में हुआ, 25%। 1,50,000 में से 1 लाख घटाइएगा तो ये 50,000। ये कितना हुआ, 50%। 6 लाख में से 4,50,000 घटाइएगा तो कितना आएगा, 1,50,000। और परसेंटेज कितना हुआ, 1,50,000 4,50,000 का कितना परसेंट हुआ, दैट इज 33.33%। अब 70 माइनस 50 कितना हुआ, 20,000। परसेंटेज कितना हुआ, 20,000 बाई 50,000 इंटू 100, तो ये 40% आएगा। उसी तरह 1 लाख माइनस 80,000, तो ये हुआ 20,000 बाई 80,000 इंटू 100, तो ये कितना आएगा, 25,000, 25%, ठीक है। और फिर 80,000 में 60,000 घटाएंगे तो 20,000, 60,000 का कितना हुआ, 33.33%। अब एक बात ध्यान रखिए, ये इन दोनों को टोटल नहीं करेंगे हम। ये जो टोटल फिगर है एब्सोल्यूट चेंज का, उसको डिवाइड करेंगे प्रीवियस ईयर के टोटल रेवेन्यूज से, ठीक है। उसी तरह यहाँ भी हम लोग इसको ऐड नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ जो चेंज हुआ है इसको देखेंगे। अब यहाँ डबल लाइन देते हैं, तो इसका टोटल कितना हमको आ रहा है, इसका टोटल हमको आ रहा है 5,60,000, 5,60,000, 5,60,000 आ रहा है। और ये परसेंटेज लेंगे तो 28.87 आएगा। आप निकाल के कैलकुलेटर के देख सकते हैं, ठीक है। मतलब 5,60,000 डिवाइडेड बाई 19,40,000 इंटू 100, तो ये इतना आएगा। अब हम लोग ये जो चेंज हुआ है इसको लेते हैं, तो ये चेंज कितना हुआ हमारा, 7 लाख माइनस 6 लाख, तो ये 90,000 का चेंज हुआ, ठीक है। और परसेंटेज कितना आया, 90,000 डिवाइडेड बाई 6 लाख, 10,000 है ना, इंटू 100, तो ये आएगा 14.75। और फिर ये कितना आएगा, 45,000 लेस टैक्स में कितना इंक्रीज हुआ, 3,50,000 माइनस 3,05,000, 45,000। और ये 45,000 डिवाइडेड बाई 3,05,000, तो ये भी आएगा 14.75%। अब जो हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा ये आ जाएगा 45,000, और ये
कितना आएगा, ये भी 14.75% ही आएगा। और इसको डबल लाइन से क्लोज करेंगे, इसको कोई ज़रूरत नहीं है, क्लोज कर दें। लेकिन तो ये हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हुआ। क्लियर है? इसमें आप अगर चेक करना चाहते हैं न्यूमेरिकली से ये तो 6,50,000 है, और इन दोनों को प्लस करेंगे 5,60,000, 90,000 कितना हो गया, 6,50,000 हो गया। क्लियर है? या 5,60,000 या इन दोनों को प्लस कर दें 45,000 प्लस 45,000 तब भी इतना आ जाएगा। तो इसको क्रॉस चेकिंग भी आप कर सकते हैं। ये सारे फिगर में यही बात होगी। ये इसको आप ले लें 3,50 प्लस 25 तो 7, 25, 32। इसी तरह इसको हम इसको नहीं ले रहे हैं बल्कि इसको ले रहे हैं, तो 6, 10 और 19, 40, ये 25, 50 आ गया, 25, 50 यहाँ है। ठीक है, क्लियर है? इसमें कोई ऐसा चीज़ नहीं है। अब मुझे उम्मीद है कि आप कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना सीख लिए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट कॉमन साइज कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन हमारा इसमें है 339 पर लाख। अच्छा हाँ, 339 पर ये हमारा क्वेश्चन है। फ्रॉम द फॉलोइंग समराइज बैलेंस शीट ऑफ अल्फा लिमिटेड, प्रिपेयर ए कंपैरेटिव बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2015 एंड 16। इसको हम लोग करंट कर लेते हैं 2019 एंड 20, ये 2020, ये 2019। ठीक है, इक्विटी इन लायबिलिटीज में शेयर होल्डर्स फंड दिया हुआ है, शेयर कैपिटल वही फॉर्मेट है जो शेड्यूल 3 के पार्ट 1 में बैलेंस शीट का दिया हुआ है। रिजर्व कैपिटल है। ठीक है, फिर नॉन करेंट लायबिलिटीज है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ थोड़ी सी भिन्नता है, इसको हम लोग कैसे रखेंगे अपने सुविधा के लिए, इसको हम लोग देखेंगे। करंट लायबिलिटीज फिर है, इसमें अलग अलग ये आइटम दिए हुए हैं। उसी तरह टोटल दिया हुआ है एसेट का, टोटल दिया हुआ है लायबिलिटीज इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ का, फिर एसेट का दिया हुआ है, नॉन करेंट एसेट है, फिक्स्ड एसेट है, टेंजिबल इंटेंजिबल है, और फिगर दिया हुआ है, करंट एसेट दिया हुआ है। मोर और लेस है उसी फॉर्मेट में है, थोड़ी सी नंबरिंग ABC की दिक्कत है और उसी क्रम में है। क्योंकि इक्विटी एंड लायबिलिटीज में हमें याद है कि 1 में शेयर होल्डर फंड आता है, 2 में एक और आता है मनी ये रिसिप्ट ऑन पेंडिंग अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, मनी रिसिप्ट अगेंस्ट पेंडिंग अलॉटमेंट। तो वो यहाँ नहीं है, इसलिए इसको 1, 2, 3 ऐसे दे दिया गया है। ये भी सही है। अगर हम इसको 1 लिखें, इसको 3 लिखें, इसको 4 लिखें, तब भी सही है। अब हम लोग इधर नोट्स टू अकाउंट्स दिया हुआ है। अब हम लोग इसको इसी तरह क्वेश्चन में डिट्टो करते हैं। क्वेश्चन में क्या करते हैं हम लोग, इसी तरह इसको डिट्टो करते हैं।
और फिर हम लोग आगे इसको बनाएंगे। तो हम लोग देखते हैं कैसे हम लोगों ने डिट्टो किया है। सबसे पहले तो हम लोग क्या लिखेंगे, क्वेश्चन हमारा नंबर है 339/6 है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम यहाँ 6 है। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हमारा कितना था, दैट इज 28 था। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 28 था। ये 6 है। अब यहाँ लिखेंगे क्या 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 लिखेंगे हम लोग, कंपैरेटिव बैलेंस शीट। इसका शीट्स ऑफ अल्फा लिमिटेड ऑफ अल्फा लिमिटेड एज एट यहाँ एज एट लिखेंगे, फॉर द ईयर नहीं लिखेंगे। स्टेटमेंट ऑफ पीएल में फॉर द ईयर लिख रहे थे। ऑफ अल्फा लिमिटेड एज एट 31st March 2019 and 2020। इसमें क्या लिखेंगे, अच्छा ये इसमें पार्टिकुलर्स लिखते हैं। क्वेश्चन में भी यही लिखा हुआ है पार्टिकुलर्स। यहाँ नोट नंबर फॉर्मेट मैंने पहले ही बना दिया था कि समय कम लगेगा। ये प्रीवियस ईयर लिखते हैं पहले, फिर करंट ईयर लिखते हैं। हमेशा यही करते हैं, क्वेश्चन से यही हम चेंज करते हैं कि क्वेश्चन में अक्सर क्वेश्चन में करंट ईयर पहले लिखा रहता है, बाद में प्रीवियस ईयर। यही फॉर्मेट है बैलेंस शीट का शेड्यूल 3 और पार्ट 1 के अनुसार। लेकिन जब हम एनालिसिस करेंगे कंपैरेटिव बैलेंस शीट, जब एनालिसिस करेंगे फाइनेंशियल बैलेंस शीट का, तो हम लोगों को प्रीवियस ईयर पहले लिखते हैं, करंट ईयर को बाद में लिखते हैं। ठीक है। फिर हम लोग एब्सोल्यूट चेंज निकालते हैं, फिर परसेंटेज चेंज निकालते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, एब्सोल्यूट चेंज, एब्सोल्यूट चेंज या अमाउंट या इंक्रीज या डिक्रीज, एब्सोल्यूट चेंज परसेंटेज चेंज। क्लियर है। अब परसेंटेज हमारा परसेंटेज में आएगा और ये रुपीज में आएगा। अच्छा एक चीज़ और है, क्वेश्चन में यहाँ लिखा हुआ है इन लाख रुपीज। फिगर इन लाख है, ये 45 लाख है, ये भी 45 लाख है। तो यहाँ लिख देते हैं फिगर
फिगर इन लाख रुपीज, इन लाख रुपीज। क्लियर है। अब हम लोग जैसे एब्सोल्यूट चेंज कैसे निकालते हैं, प्रीवियस करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, इसमें भी हम लोग ए बी सी डी दे देते हैं, ए बी सी डी। सी कैसे मिलेगा, बी माइनस ए, यहाँ लिख भी देते हैं, सी इज इक्वल टू बी माइनस ए। तो यहाँ क्या हुआ, 0। इसमें क्या हुआ, 5 lakhs। इंक्रीज हुआ। अब हम लोग परसेंटेज भी निकालते चले। ये 0 इंक्रीज हुआ तो परसेंटेज भी 0। अब परसेंटेज कैसे निकालते हैं, डी कैसे निकालते हैं, डी इक्वल टू सी आपने देखा कैसे निकालते हैं, बी माइनस ए, और डी हम लोग निकालते हैं, और डी इक्वल टू सी बाई ए इंटू 100, सी बाई ए इंटू 100। जैसे यहाँ लिखा है हम लोगों ने, सी बाई ए इंटू 100, दोनों का फॉर्मूला एक ही है। क्लियर है। तो ये कितना आएगा, 0 आएगा। ये 10 का कितना आएगा, 50% आएगा। अब तीसरा आते हैं, 40 में से 30। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन में थोड़ी सी भिन्नता है जिसको हम लोगों ने चेंज किया है। नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग एक ही हेड है। उसके बाद दूसरा नंबर आता है, दैट इज डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आता है, जो हमारा ओरिजिनल फॉर्मेट है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग का एक ही हेड है, चाहे वो सिक्योर्ड लोन हो या अनसिक्योर्ड लोन हो, दोनों को एक ही साथ है दिखाते हैं। तो इस दोनों टोटल को हम लोग एक साथ ले लेंगे, करंट ईयर का भी और प्रीवियस ईयर का। तो प्रीवियस ईयर का कितना हो गया, 20 + 10। हमने यहाँ ये सुधार किया, 30 ले लिया, और करंट ईयर का हमने 40 ले लिया। ये 40 कैसे लिया हमने, 25 + 15। चूँकि एक ही हेड में दिखाते हैं, हम यहाँ परसेंटेज भी कैलकुलेशन भी एक ही हेड में करेंगे, सिक्योर्ड लोन अनसिक्योर्ड लोन अलग अलग नहीं लिखेंगे। क्लियर है। तो ये हम लोगों ने ये 30 ले लिया प्रीवियस ईयर का, करंट ईयर का 40 ले लिया। अब आगे आएंगे करंट लायबिलिटीज में। क्रेडिटर्स है 15/8, क्रेडिटर्स है दैट अदर करंट लायबिलिटीज है, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस है 15/8/7। ये हमारा करंट में है, तो 15/8/7 करंट में लिया हम लोगों ने। और प्रीवियस हमारा है 10/5/5, 10/5/5। अब इसका सबका टोटल 105 लाख है और 130 लाख। ये यहीं से हम लोगों ने लिया। फिर प्रीवियस ईयर 63, 2, 15, 25, 15, 63, 2, 15, 63, 2, 15, फिर 25, 105, 25, 105, और करंट में 25, 10, 130, 25, 10, 130। क्लियर है। अब हम लोग परसेंटेज निकाल रहे थे। अच्छा, मिसलीड हो गया, कोई बात नहीं है, थोड़ा समय ज़्यादा लग जाएगा। 10 हुआ।
अब 10/30, तो ये कितना परसेंट आया हमारा? 33.33%। ये 40 हुआ, ये 30 हुआ, तो ये कितना आया हमारा? 33.33%। 33.33%। ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ट्रेड पेबल्स 15, तो ये कितना आया? 5 और 5/10 इंटू 100 करेंगे तो क्या आएगा हमारा? मतलब ये परसेंटेज में निकालेंगे तो क्या आएगा? 50%। तो यहाँ 50 लिखेंगे। फिर 8 - 5 3 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 60%। फिर 7 - 5 2 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 40%। अब इसको हम लोग टोटल कर लेंगे। ये चेंज कितना हो गया? 5, 10, 15 और 5, 20, 25 का चेंज हुआ। 25 का चेंज हुआ लैक्स का। अब 25 लैक्स का चेंज हुआ, और ये 25 डिवाइडेड बाई 105 इंटू 50 करेंगे, इसको टोटल नहीं करेंगे, ये तो गलती हो गई। ये कितना होगा? चेंज क्या हुआ? ये 5 का चेंज हुआ। ठीक है। टोटल में क्या हुआ चेंज? 5% का चेंज हुआ। दैट 5 लाख का चेंज हुआ। करंट ईयर में 130 है, 25 का हुआ। 25 का हुआ। अब परसेंटेज निकालेंगे तो 25/105 इंटू 100, तो ये कितना आएगा? ये आएगा, हम लोग यहाँ कर लेते हैं। यहाँ कर लेते हैं 25/105 इंटू 100, तो ये हो गया 21 और ये हो गया 5, तो 500/21, 2 42 और 8 0 और 63 और 7 17 170 हुआ। 170 हुआ तो फिर 21 6 6 दूना 12, 7 8 दूना 16, 21 8 1 8 8 दूना 16, 168, 21 8 23 पॉइंट
23 पॉइंट, फिर बचा 2 और 0, तो यहाँ 0 हो जाएगा, 2 0 में 21 नहीं जाएगा, तो फिर 8 2 0 200 आएगा, 200 आएगा, तो ये 23.81 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 23.81। ठीक है। परसेंटेज से टोटल एसेट्स में कितना हुआ? 23.81। क्लियर है? अब और आगे बढ़ते हैं। इसमें कितना चेंज हुआ? दैट 372 में इसमें 9.5 लैक्स का चेंज हुआ। ठीक है। 72 में से 63 माइनस करेंगे तो 9.5 का चेंज हुआ। अब ये परसेंटेज कितना हुआ? 9.5 डिवाइडेड बाई 63 इंटू 100, तो 15.08 आएगा। अब ये 2,50,000, 2 लाख, तो 50 का कितना चेंज हुआ? 50,000 का चेंज हुआ 0.50, लाख में लेंगे तो 0.50 का चेंज हुआ, तो 0.50 2 लाख का कितना हुआ? 0.50 2 लाख का ये 25% आएगा। अच्छा, 20 का 15 हुआ, तो ये 5 लाख का चेंज हुआ, ये 33.33% आएगा। और ये 10 का 5 हुआ, तो ये भी 5 लाख का चेंज हुआ। 25 का 10 का 5 हुआ, 1 2 3 गड़बड़ कुछ छोड़ रहा है। 20 का 15 हुआ, और फिर 25 का 15 हुआ, तो ये भी 5 हुआ, तो ये 30। अच्छा, 25 का 20 हुआ, तो ये 5 आएगा, तो ये कितना हुआ? 25 का चेंज हुआ, और फिर 10 माइनस 5, तो ये 5 आएगा, तो ये 100 का चेंज हुआ। ठीक है। अब टोटल चेंज क्या हुआ? टोटल चेंज यहाँ डी वाले को दिखाने में हमको दिक्कत हो रही है। ठीक है, वहाँ लिखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल हमारा चेंज क्या हुआ? ये टोटल चेंज हमारा 130 माइनस 105 यही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 25 का चेंज हुआ, और ये कितना होगा? 23.81%। 81। ठीक है। ये इसको टोटल नहीं करते हैं, बल्कि ये चेंज निकालते हैं। 25/105 इंटू 100। ये सी वाला थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया यहाँ, कटिंग
इसको मैं डी यहाँ लिख देता हूँ इज इक्वल टू सी बाई ए इंटू 100, सी बाई ए इंटू 100, ये सी बाई ए इंटू 100। अब हम लोग ये क्वेश्चन इस तरह बन गया। हम लोग आगे देखते हैं। जो टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, मैं समझता हूँ कि अब अगला जो कॉमन साइज होगा वो अगले क्लास में बात करेंगे। थैंक यू, सी यू अगेन।